10 सेकंड की ये छोटी सी वीडियो ज़ोमैटो केस का पूरा खुलासा कर देगी। पूरा मामला आपको ये 10 सेकंड की छोटी सी वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो देखो पहले। सबसे पहले अगर आपको ज़ोमैटो केस की जानकारी नहीं है या आपने इस बारे में अभी तक नहीं सुना है तो सबसे पहले आपको ये पूरा केस समझाते हैं। बेंगलोर की एक मॉडल कह लो या एक्ट्रेस कह लो या कलाकार कह दो, जिनको बहुत तरह की कला आती है, वो है, उनका नाम है हितेशा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी और वो ट्विटर पे ट्रेंड कर गया। और ट्विटर ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया। उन्होंने वीडियो में ऐसा क्या कहा था? उन्होंने वीडियो में कहा था कि उनको एक डिलीवरी बॉय ने, ज़ोमैटो के एक डिलीवरी बॉय ने नाक पे पंच कर दिया। और पंच किया क्यों? क्योंकि इन मोहतरमा ने एक ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर 30 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया। और अकॉर्डिंग टू हर, इनके अनुसार इन्होंने खाना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। उसके बाद भी वो लेके आया और उसके बाद इन्होंने उसको वेट करने को बोला कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, आप कुछ देर या तो वेट कीजिए या फिर आप ये जो आप खाना लेके आए वापस ले जाइए। और उन्होंने ये करने से मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू हर, मैं जो आपको बताया पहले वो ध्यान देना, जो उन्होंने बताया। तो उसने मना कर दिया और इनके नाक पे पंच करके चला गया। और अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इनके नाक से ब्लीडिंग हो रही है और इन्होंने पूरी कहानी अपने खुद से बयान करी है। आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का मामला भी समझाऊंगा। वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी कहानी और भी ज़्यादा घुमावदार है। Morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door. So I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, "Bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order." And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, "Bloody, I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time, what the hell?" And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that, he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being the single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. So guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the X-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking. अब इनकी कहानी बहुत लंबी है। अगर आपको अभी इनकी पूरी वीडियो देखनी हो तो आप YouTube पे किसी और चैनल पे भी चले जाना या न्यूज़ चैनल पे भी जाओ, तो बहुत सारी इनकी वीडियो मिल जाएंगी। मैं आगे बात करता हूँ दूसरा पक्ष क्या है, ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय, उसने ये कहा है कि मेरे पास ऑर्डर आया था और मैं ऑर्डर लेके गया मैडम के पास, एंड ड्यू टू सम रीज़न, ट्रैफिक या किसी और रीज़न की वजह से ये सही में 30 मिनट लेट हो गए। ये बात मोहतरमा ने भी कही थी और भाई साहब ने भी कही है। तो ये लेट हो गए। वहाँ पे जाके अकॉर्डिंग टू ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय जो उन्होंने बताया, वो बता रहा हूँ कि मोहतरमा ने इनको चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। किस बात की खुंदक थी, क्या मैटर था, ये नहीं पता। उन्होंने खाना वापस ले जाने को बोला और चप्पल से मारना शुरू कर दिया। तो इन भाई साहब ने उनका हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। भाई अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी कुछ भी करेगा ही। तो इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में मोहतरमा का हाथ पीछे झटक दिया और उस मोहतरमा ने अपने हाथ में रिंग पहनी हुई थी और वो रिंग उनके नाक में लग गई। अचानक से फोर्स गया और पीछे नाक पे हाथ लगा, तो वहीं से ब्लीडिंग होने लगी। और उसके बाद भाई ब्लीडिंग के बाद मोहतरमा अंदर चली गई और ये घर आ गए। और इनको पता भी नहीं था कि इनके साथ इतना बड़ा कुछ होने वाला है। वो तो अगले दिन जब पुलिस इनको अरेस्ट कर ले गई। और दूसरी चीज़ कि इनको
नौकरी से भी फायर कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तब जाके इनको पता चला कि इतना मामला हुआ क्या है। तो इन भाई साहब की कहानी भी हम खुद इनके मुंह से सुनेंगे। हालांकि इन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज तमिल या कन्नड़ जो भाषा है उन भाषा में बोला है नीचे, लेकिन उसका सबटाइटल प्रोवाइड करवा दिया गया है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। आप लोग उसको पढ़ना कि वो क्या कहना चाहते हैं। और जो हिंदी भाषी है उनको बता दूं कि ये सब कुछ वही बता रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो पहले आप उनकी वीडियो देखिए, फिर हम आगे और बात करते हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿಗೆ ಪೇಷಂಟು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. तो अगर आप बात करें फैक्ट्स की, तो यार आप लोग खुद ही बताओ कि मतलब ये बात कहीं से फैक्ट लगती है कि किसी गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी को मार दिया। और दूसरी बात कि मतलब ये रोड चलते नहीं है कि मार दिया और भाग गए। एक वो आदमी जो किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहा है, और कंपनी ऐसी कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, मतलब उसका कहीं भाग के जाना पॉसिबल नहीं। वो अमीर आदमी से पंगा ले रहा है, उसको मार के चला जा रहा है। और दूसरी बात, किसी आदमी की मतलब किसी पुरुष की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी महिला को मार सके, वो भी ऐसी महिला को जो एजुकेटेड हो, जो हाई क्लास सोसाइटी की हो। उसके बाद हुआ क्या, अच्छा मैंने यहाँ इनके नाम नहीं बताया। तो इन मोहतरमा का नाम था हितेशा, और ये बेंगलोर में ही शायद लोकल एक्ट्रेस वगैरह है। और भाई साहब का नाम है कामराज। तो आगे की बात करते हैं, अब एक्शन क्या लिए गए हैं। तो भाई कॉमन सी बात है, फेमिनिज्म, महिला सशक्तिकरण। तो उसके बेस पे सबसे पहले उस भाई साहब को, कामराज को अरेस्ट कर लिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जोमेटो द्वारा इन भाई साहब को भी नौकरी से निकाल दिया गया। आपने वीडियो देखी होगी, इन वीडियो में भाई साहब पहले कह रहे थे, मैंने शायद नहीं बताया था कि इनके पिताजी 15 साल पहले एक्सपायर कर गए हैं और इनकी माताजी को डायबिटीज़ है और ये अपना घर चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो छोड़ो ये, आप लोग अपना खुद दिमाग खुद लगाना, आप खुद फील कर सकते हो कि क्या है। देखो, महिलाओं का मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि भाई हमारा जन्म ही महिलाओं से हुआ है। उसके बाद बहन के रूप में साथ निभाती है, फ्रेंड बनती है, और फिर उसके बाद जीवन संगिनी। मतलब हर तरीके से महिला हमें पालती पोसती बड़ा करती है, उनमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये फेक फेमिनिज्म, नकली महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण के नाम पे दूसरों को ठगना या परेशान करना, इसके खिलाफ हूँ। एक तरफ तो ये महिला है हितेशा जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो अपलोड करी और उसके बाद चारों तरफ यही छा गई। दूसरी तरफ एक विष्णु तिवारी है, आपने नाम सुना होगा। उनके खिलाफ SC ST का एक एक्ट डाला गया था सन 2001 में, और उनको 20 साल की सज़ा हो गई। और 20 साल की सज़ा उन्होंने जेल में बिता ली। उसके बाद आज पता लगता है कि वो निर्दोष थे। तो आप लोग इस केस के बारे में या विष्णु तिवारी के केस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स की, या फिर सिर्फ जैसे विष्णु तिवारी को SC ST के विरोध में फंसाया गया था, SC ST एक्ट झूठा लगाया गया था, तो सिर्फ जनरल कास्ट के बोले, SC ST ना बोले। मैं सबकी फीलिंग जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या सोचते हो कि किसी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, किसी को गलत तरीके से क्या किया जा रहा है। और अगर आप लोग अभी तक विष्णु तिवारी का मामला नहीं जानते हो, विष्णु तिवारी केस के बारे में नहीं जानते हो, तो कमेंट करना, मैं उसकी भी पूरी डिटेल आपको बताऊँगा कि विष्णु तिवारी कहाँ के रहने वाले थे, क्या मामला था, और कहाँ मतलब कौन कौन से वो कोर्ट में गए, उनकी किस जेल में वो 20 साल तक रहे, और अब उनकी ज़िंदगी कैसी है। आपको तो उनकी हेल्प करनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान भी करो, सपोर्ट भी करो। लेकिन जसलीन कौर और हितेशा जैसी अगर सुपरनखा आपको बाज़ार में, मार्केट में, सोसाइटी में दिखे, तो भाई वही होना चाहिए जो लक्ष्मण जी ने किया था। और हाँ, यहाँ मैंने जसलीन कौर का नाम लिया। अगर आप उस केस के बारे में नहीं जानते हो तो वो भी पूछना, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे कि मुझको वो वीडियो चाहिए, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक मामला था ना कि लड़के की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और लड़की चली गई कनाडा आराम से रहने। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।